मुक्त छंद के प्रवर्तक, छायावाद के रुद्र और महाप्राण व्यंजनों को अपने साहित्य में सम्मिलित करने वाले ऐसे कवि निराला जी का जो है जन्म परिचय के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उनकी कृति परिचय के बारे में भी संपूर्ण चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो निराला जी जो थे छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, जिनमें से पहले स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, और चौथे हैं महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके कृति परिचय के बारे में, ठीक है। संपूर्ण चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उनके जन्म सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। देखिए, उनका जन्म जो हुआ था 21 फरवरी 1999 महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। और उनकी मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और उनका मूल नाम जो था सूर्य कुमार था। ये सूर्य कुमार उनका नाम जो है उन्होंने खुद बदल कर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रख दिया। और उनका मूल नाम जो है सूर्य कुमार जो है उनके पिताजी ने रखा था, क्योंकि उनका जन्म जो है रविवार को हुआ था, इसलिए उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था, जिसको उन्होंने परिवर्तन कर दिया बाद में, ठीक है। और देखिए, उनके पिता का नाम क्या था, पंडित राम साहेब त्रिपाठी, जो कि महिषादल में सिपाही थे, ठीक है। और उनकी माता रुक्मणी देवी, उनकी पत्नी जो है मनोहरा देवी, जो कि अल्पायु थी, ठीक है। और उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। और उनकी पुत्री जो थी, कौन थी, पुत्री थी सरोज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरोज स्मृति जो है अपनी पुत्री के याद में जो है अपनी पुत्री की मृत्यु की याद में उन्होंने ये लिखा था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मतलब लाभ है। और उनका मतलब हिंदी का जो है प्रथम शोक गीत भी सरोज स्मृति को कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, उनकी जो पत्नी थी वो भी 1918 में जो है उनकी मतलब उनका देहांत हो गया था, यानी कि वो भी बहुत ही कम उम्र में मतलब उनका जो है देहांत हो गया था। और इस वजह से जो है उनको भी पीड़ा का सामना करना पड़ा, और जो अपनी पुत्री थी सरोज, उसका भी लालन पालन का जो है दायित्व तो उनके ऊपर आ गया, जो कि अब उनका लालन पालन करने के लिए जो है उन्होंने दोबारा तो उन्होंने मतलब विवाह नहीं किया, लेकिन उनको जो है उसके नाना नानी के घर में उनको जो है मतलब आश्रय मिला, और वहीं पे सरोज का जो है लालन पालन हुआ, ठीक है। लेकिन अब उसके जो है मतलब विवाह भी जो है कम उम्र में सरोज का हो गया था। और लेकिन उनकी मृत्यु जो है मतलब सरोज की मृत्यु भी 19 वर्ष की आयु में हो गई थी, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब आघात लगा था, ठीक है, उनके ऊपर। और उनको जो है पूरे जीवन में जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और इसलिए उन्हें जो है मतलब उनकी जो रचनाओं में भी जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है व्यक्तित्व कैसा है, मतलब उन्होंने क्या क्या कार्य किया था, ये उनका जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये छायावाद के आधार स्तंभों में से एक थे, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। और वो मुक्त छंद के प्रवर्तक थे, क्योंकि उन्हें जो है किसी भी चीज़ में जो है बंधन जो है उन्हें प्रिय नहीं था, तो इसलिए उन्होंने छंदों को जो है उसको भी मुक्त कर दिया था, और मुक्त छंद का रचना उन्होंने किया था, और उन्हें मुक्त छंद के प्रवर्तक भी कहा जाता है, और छायावाद का रुद्र कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोधात्मक स्थिति का जो है सामना करना पड़ा था। और मतलब ऐसे ही परिस्थिति को उन्होंने बहुत ही पास से जो है देखा था, ठीक है। और इसीलिए उनको जो है बहुत ही मतलब असहनीय पीड़ा से भी उन्हें गुजरना पड़ा था, और इसलिए इनके छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, महाप्राण व्यंजनों की बात तो मैंने पहले भी किया था। देखिए, महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग जो है उन्होंने अपने साहित्य में किया था, और इसलिए उनको क्या बोला जाता है, महाप्राण निराला कहा जाता है, ठीक है। और गंगा प्रसाद पांडे, देखिए गंगा प्रसाद पांडे ने उन्हीं के ऊपर जो है महाप्राण निराला पुस्तक उन्होंने लिखा था, ठीक है। और उन्हें जीवन के मतलब जीवित जब तक रहे उन्हें कोई भी उपाधि नहीं मिली, लेकिन उन्हें मरने के उपरांत जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है।
अब देखेंगे हम लोग उनके कविता। प्रथम कविता कौन सी है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको याद करना, जो कि देखिए जन्मभूमि है, और ये 1920 में जो है प्रकाशित हुआ था। और किस में प्रकाशित हुआ था, देखिए प्रभा पत्रिका में। ठीक है, प्रभा पत्रिका में जो है जन्मभूमि 1920 में प्रकाशित हुआ था। और उनकी पहली कविता कौन सी है, देखिए अनामिका। ठीक है, कविता संग्रह, मतलब पहली कविता संग्रह अनामिका है, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था। और प्रथम कविता जो है ये जन्मभूमि है। कविता संग्रह और कविता अलग अलग है। ठीक है, और उनके सारी रचनाओं का जो संकलन है निराला ग्रंथावली से मतलब निराला ग्रंथावली जो है कि 8 खंडों में जो है कि विभाजित है, उसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और कृति परिचय, उनकी कृति परिचय के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी थोड़ा देख लेते हैं क्रम से। ठीक है, जो कि क्रम से ही हम लोग के एग्जाम में आता ही है हमेशा से। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तृत देख लेते हैं उनके। और उन्होंने क्या क्या रचनाएं किया था, देखिए कहानी, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, अनुवाद, ये सभी का जो है उन्होंने रचनाएं मतलब किया था। ठीक है, और कविता संग्रह कौन कौन सी है देखेंगे हम लोग, और कहाँ से प्रकाशित हुआ था और कब प्रकाशित हुआ था, इसको हम लोग थोड़ा विस्तृत मतलब देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अनामिका, देखिए अनामिका काव्य संग्रह जो है 1923 में हुआ था। कहाँ से हुआ था, कोलकाता से हुआ था। और परिमल, देखिए परिमल जो है 1930 से लखनऊ से हुआ था। ठीक है, और गीतिका जो है 1936 इलाहाबाद से हुआ था। और द्वितीय अनामिका 1939 इलाहाबाद से हुआ था। और कुकुरमुत्ता जो है 1942 उन्नाव से हुआ था। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे अणिमा। अब देखिए अणिमा जो है, अणिमा कहाँ से हुआ था, अणिमा 1946 में उन्नाव से हुआ था। और बेला, ये भी 1946 इलाहाबाद से। नए पत्ते 1946, ये भी इलाहाबाद से हुआ था। ठीक है, और अर्चना, अर्चना कितने में हुआ था, 1950 में प्रयाग से हुआ था। आराधना 1953 प्रयाग से हुआ था। गीत गुंज 1954 बनारस से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और सांध्य काकली, ये सांध्य काकली भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सांध्य काकली जो है 1969 इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। और द्वितीय अनामिका, अब देखिए द्वितीय अनामिका जो है 1939 में जो कि प्रकाशित हुआ था, उसी में जो है राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जो कि संकलन किया गया है, जो कि हमारी यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों के लिए। अब देखेंगे हम लोग कहानी संग्रह। कहानी संग्रह उनकी जो है 5 है। ठीक है, और पहला कहानी संग्रह देखेंगे हम लोग, ये लिलिक है। ठीक है, 1934 में लखनऊ से हुआ था। और सखी जो कि 1935, ये भी लखनऊ से ही हुआ था। और शुकुल की बीबी 1941 इलाहाबाद से हुआ था। ठीक है, और चतुरी चमार चौथा है, चतुरी चमार 1945। सखी संग्रह जो कि हाँ, सखी संग्रह की कहानी जो है इसको पुनः प्रकाशित किया गया था। कहाँ से, इलाहाबाद से। जो कि ये सखी कहानी में मतलब सखी संग्रह में जो जितनी भी कहानियाँ हैं उसको पुनः प्रकाशित किया गया। किसमें किया गया, चतुरी चमार में किया गया था। ठीक है, और देवी जो कि पांचवा उनका काव्य सॉरी कहानी संग्रह है। ठीक है, जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और उनका उपन्यास देख लेते हैं हम लोग। उपन्यास जो है अप्सरा 1931 जो कि लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। अलका, ये भी लखनऊ से हुआ था 1933 में। ठीक है, निरुपमा 1936 इलाहाबाद से। और प्रभावती, ये भी 1936 लखनऊ से। ठीक है, और कुल्ली भाट, कुल्ली भाट जो है 1938-39 में लखनऊ से हुआ था। ठीक है, और छठा है बिल्लेसुर बकरिया। अब देखिए बिल्लेसुर बकरिया 1942 उन्नाव से, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। और चोटी की पकड़ इलाहाबाद से 1946 में। काले कारनामे 1950 जो कि उनकी अपूर्ण मतलब उपन्यास है। और उनके 3 महत्वपूर्ण मतलब अपूर्ण उपन्यास है, जो कि चमेली है, इंदुलेखा है और काले कारनामे। ये तीनों जो है आपका मतलब अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, अधूरा रह गया था जो कि जिसको कि पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, और उनके निबंध संग्रह देखेंगे हम लोग। निबंध संग्रह कौन सा है, निबंध संग्रह में उनका जो है 1934 है। ठीक है, प्रबंध प्रतिमा 1940 है। प्रबंध प्रतीक्षा चाबुक 1939 चयन जो है 1957। ठीक है,
अब उनकी अनुदित कृति कौन सी है? देखिए 16 लगभग कृतियाँ जो है संस्कृत, अवधी, बांग्ला और खड़ी बोली में उसका जो है उन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था, ठीक है। और दुर्गेश नंदिनी 1966 में, सॉरी 65, और कपाल कुंडला 1966 में, ठीक है। और श्री रामकृष्ण वचनामृत से में मतलब 3 खंडों में जो है उन्होंने प्रकाशित करवाया था, जो कि अब वो तो मतलब विवेकानंद जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, तो इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन से जो जुड़ाव जो है ये तो बहुत ही ज़रूरी था उनको। तो संपादन का कार्य भी उन्होंने किया था, ठीक है। और संपादन किस-किस पत्रिका का किया था देखेंगे हम लोग। ये देखिए 1922 में, ठीक है। 1922 में किसका किया था? समन्वय का किया था, ठीक है। समन्वय पत्रिका का संपादन किया। 1923 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। और गंगा पुस्तक माला लखनऊ से कार्य करते हुए 1935 में जो है सुधा नामक मासिक पत्र का भी उन्होंने संपादन कार्य किया था, ठीक है। ये जो था निराला जी के काव्य परिचय, काव्य कृति परिचय और उनके जो गद्य परिचय, जो भी उन्होंने कहानी संग्रह लिखा था, उपन्यास और जो निबंध और आलोचना, ये सब भी जो है आप लोगों को उसके बारे में मैंने जानकारी क्रम अनुसार दिया। और आगे के वीडियो में हम लोग जो कि उनके जो काव्य लगे हुए हैं, जूही की कली जैसे कि और भी बहुत सारी हैं, तो उन लोगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए कुछ भी, जो कि आप लोगों को अगर कुछ पढ़ना हो तो, ठीक है। और हम लोग आगे के वीडियो में जो है आगे की जानकारी देखेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो धन्यवाद तब तक के लिए, ठीक है।